हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है संक्षारण और विकृत गंधिता। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिकों से एक ना एक एमसीक्यू या एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों टॉपिकों को अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें, अच्छे अंक ला सकें। आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊँगा और एक बार आप इसे वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको संक्षारण और विकृत गंधिता में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि देखो, पहले बात करेंगे हम संक्षारण। इसे संक्षारण का मतलब है, परिभाषा है, किताब से हमने लिखा है कि देखो, पहले मैं इसको बताऊंगा फिर आपको समझाऊंगा कि हमारे प्रतिदिन के मतलब जो प्रतिदिन हम काम करते हैं, ठीक है, तो उस दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कहाँ पर होते हैं कहाँ नहीं है, ठीक है। तो वही बात है। देखो, पहले बात करें संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास के नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि जब कोई धातु है, मान लो लोहा हुआ, ठीक है, लोहा हो गया और कोई धातु हो गई, ठीक है। तो लोहा ले लेते हैं, लोहा हो गया, जब उसके ऊपर पानी पड़ जाता है, आप देखते होंगे जब उसके ऊपर पानी पड़ जाता है और वह नमी आदि के संपर्क में होता है तो उसके ऊपर धीरे 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 पीलापन आने लगता है, ठीक है, पीलापन आने लगता है और काफ़ी दिन बाद वह सड़ने लगता है, जिसे कहते हैं जंग लग गया है। क्या लग गया है? जंग लग गया है। तो धीरे धीरे करके वह उस पर जंग लगना शुरू हो जाते हैं, तो वह धीरे धीरे करके वह नष्ट हो जाता है लोहा। तो इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण। तो वही बात है, जब कोई धातु, मान लीजिए कोई धातु है, यदि इसके आसपास नमी है, वायु है, जल है, तो वह उससे क्रिया कर लेता है। क्रिया करने के बाद अपने ऊपर एक परत जमा लेता है और वह परत धीरे धीरे इस धातु को नष्ट कर देती है। इसी प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है, ठीक है, संक्षारण। तो वही बात हमसे कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास के नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, अर्थात नष्ट होने लगती है और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है, ठीक है। बात की लास्ट। अब देख लो, नोट्स में कुछ है, यहाँ से एमसीक्यू जरूर बनते हैं। संक्षारण के कारण ही चांदी, जो हमारी चांदी है, उसके ऊपर काला परत जम जाता है और जो तांबा है उसके ऊपर हरा परत जम जाता है, ठीक है। तो संक्षारण के कारण ही चांदी है, जो चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है और जो तांबा है उसके ऊपर हरा परत जम जाता है। किसके कारण? तो संक्षारण के कारण, ठीक है। तो आई होप आपको संक्षारण अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने परिभाषा भी बताया और आपको समझाया भी कि संक्षारण क्या है। कोई भी धातु जब नमी आदि के संपर्क में आ रहा है और अपने आप को नष्ट कर दे रहा है या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो इसी प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। यह हो गया हमारा ईजी वे में। यदि पेपर में लिखना हुआ तो हमको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है, संक्षारण। अब बात करते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता जिसे रेंसिडिटी कहा जाता है इंग्लिश में। इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं कि जब वसायुक्त था तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं तथा यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, संक्षारण जो शब्द है इसका अर्थ होता है नष्ट होना। जो विकृत गंधिता है, विकृत गंधिता शब्द का अर्थ होता है स्वाद में और गंध में परिवर्तन आना, ठीक है, स्वाद और गंध में परिवर्तन आता है, जिसे इंग्लिश में
रैंसिडिटी कहा जाता है। ठीक है, रैंसिडिटी कहा जाता है। तो वही है, जैसे आप दुकान पर गए, आपने एक चिप्स का पैकेट लिया है, कोई भी बंद पैक का सामान लिया, यदि वह बंद पैक के सामान जो हवा होती है, अंदर जो हवा होती है, यदि वह हवा बाहर निकल जाती है बिना आपके ख़रीदे, दुकान पर ही कुछ दिन पहले हवा निकल जाती है और आप उस सामान को ले रहे हैं, यदि आप उसको फाड़ेंगे तो वह नरम हो जाता है। क्या हो जाता है? नरम हो जाता है, जिससे उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है और गंध में भी परिवर्तन आ जाता है। वही हमारा विकृत गंधिता का है। क्या है? विकृत गंधिता है, वह प्रक्रिया विकृत गंधिता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। यदि हम इन दोनों को अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो हम बता पाएंगे कि हाँ, यहाँ पर संक्षारण हो रहा है, यहाँ पर विकृत गंधिता हो रहा है कि जब कोई वसा युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं। तथा यह जो प्रोसेस होता है उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन जो होता है, उसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है, रैंसिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये देखो, पैक किए गए सामान का खुल जाना। आप एक चिप्स का पैकेट लीजिए, यदि पहले से फटा हुआ है, उसके अंदर हवा नहीं है। चिप्स के पैकेट यानी कि जितने भी पैक होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन हवा होती है, जो बहुत ही कम क्रियाशील होती है। लेकिन जब जैसे ही वह फटता है, वह गैस पता नहीं वायुमंडल में कहाँ चला जाता है और वह ऑक्सीजन से जो खाने की वस्तुएं में क्रिया करने लगती हैं। यदि उन्हें हम काफ़ी देर तक फाड़ कर ऐसे खुला छोड़ दें तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाएगा। बस यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया हमारा विकृत गंधिता कहलाता है। आई होप आपको संक्षारण विकृत गंधिता ज़रूर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से बढ़े। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास के नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारण होता है, तो यह संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जैसे संक्षारण के कारण ही चांदी के ऊपर काला परत और तांबे के ऊपर हरा परत जम जाता है। और बात है विकृत गंधिता, जिसे रैंसिडिटी कहा जाता है, जब वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है खुला तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं। और यह जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे पैक किए गए सामान का खुल जाना। ठीक है, यदि आप हरी सब्जियां लाइए, उसे कुछ दिन ऐसे खुला रख दीजिए तो वह सब्जियां बेकार हो जाती हैं। ठीक है, तो यह विकृत गंधिता के कारण ही होता है। संक्षारण से रिलेटेड टॉपिक है लोहे में जंग लगना। क्या है? लोहे में जंग लगना, जिसे मैं मिटा कर बता देता हूँ वह क्या है। देखो, लोहे में जंग कैसे लगता है, ठीक है, और क्यों लगता है, यह दोनों का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना, आप लोग यदि अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको पेपर में कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा हूँ। लोहे में जंग लगना, टॉप हेडिंग हमारा लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना। देखो कि जब लोहा, ठीक है, जब लोहा ठीक है, अपने आस पास के नमी, वायु, ठीक है, आदि के संपर्क में आता है, आदि के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर ठीक है, उसके ऊपर एक पीले रंग की परत चढ़ने लगती है, जिसे लोहे में, ठीक है, जिसे लोहे में ठीक है, जंग
लगना, लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना कहते क्या है, कहते हैं। देखो जब लोहा, लोहा आप लोहे की कोई भी वस्तु हो या लोहा हो, यदि वह अपने आसपास की, यदि उसके ऊपर कभी हम पानी डाल देते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और पानी से क्रिया करके, ठीक है, वह उसके ऊपर पीले रंग की परत चढ़ने लगती है, और जब वह परत धीरे धीरे और जब वह मजबूत हो जाती है तो उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। यह हमारा संक्षारण के कारण ही होता है। तो लोहे में कुछ इस तरीके से जंग लगता है, जब लोहा अपने आसपास के नमी वायु आदि के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर पीले रंग का परत जमने लगता है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। अब लोहे में जंग कैसे लगता है, रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझिए। यह हमारा लोहा Fe क्या है, Fe लोहा है, प्लस हमारा है ऑक्सीजन, प्लस हमारा है जल, X जल, ठीक है, X H2O, ठीक है। यह तीनों आपस में, जब लोहा इन दोनों के साथ में आता है तो इन सभी ये तीनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और बनता है क्या, हमारा बनता है जंग। जंग का यह हमारा सूत्र है, यह हमारा है जंग का सूत्र है। क्या है, जंग का सूत्र है। जंग का हमारा सूत्र क्या है, Fe2O3 इंटू XH2O, यह हमारा जंग का सूत्र है। यदि हमें जंग का समीकरण पूछे तो हम लिखेंगे Fe प्लस O2 प्लस XH2O गिव्स डॉट हमारा Fe, ठीक है, 2O3 इंटू XH2O, ठीक है। यह हमारा लोहा यहाँ पर 4 हो जाएगा, बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आयरन बैलेंसिंग होता है, ठीक है। तो समीकरण पूछे तो आपको ये लिखना है, और यदि केवल हमसे जंग का सूत्र पूछे तो आपको ये लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो में मैं और अच्छी चीज़ें बताऊंगा। यदि आपको साइंस मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक हो तो आप हमारे मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल पे जाइए, जहां पर आपको हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझाया जाते हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।